अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास तो आपको याद होगी, जो बेटी की शादी के 12 दिन पहले बेटी के जेवर लेकर भाग गई थी। वही सास एक बार फिर लापता हो गई है, जिसका गायब महिला के दामाद ने पत्नी राहुल ने थाने में तहरीर देकर जीजा के साथ भागने का आरोप लगाया है। बहन का और इसके जो पहले वाला पति है ऑलरेडी शादी भी कर ली उसने। मेरा 2 लाख रुपए है, एक मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी थी। दामाद को थाने पहुंचने पर महिला भी थाने पहुंची। उसने होने वाले दामाद के से पति बने राहुल पर मारपीट का आरोप लगाया। बनोई साथ रहने के बाद पर भी उसने अपनी सफाई दी। तो कुछ भी कैसे बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बात खत्म। यहाँ से गई हूँ, महीना भर तो उसने ठीक रखा है। उसी के बाद में जब क्या क्या खिलाता पिलाता रहा है तो मेरी बुद्धि नष्ट ही रहती थी। अलीगढ़ में सास अपने होने वाले दामाद के साथ 6 अप्रैल 2025 को भाग गई थी। वही महिला है जो अपनी बेटी की शादी से 10 दिन पहले दामाद के साथ भाग गई थी। अब 10 महीने बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूँ विस्तृत खबर की ओर। और पहले अपने दामाद के साथ भागी, अपने जीजा के साथ भाग गई। इस पर पूरी विस्तृत खबर आपको सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखें। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अलीगढ़ की इस महिला को आप जानते होंगे। ये वही महिला है जो अपने दामाद के साथ भाग गई थी। अब 10 महीने बाद इसमें नया मोड़ आ गया। 11 फरवरी को दामाद यानी महिला के दूसरे पति दामाद जो था राहुल ने शिकायत की थाने में। कहा कि उसकी पत्नी यानी कि सास अपने जीजा के साथ भाग गई। हालांकि पुलिस ने इसे बिहार का मामला बताकर पति को लौटा दिया। मामला सामने आने के बाद महिला घूंघट में गुरुवार को थाने पहुंच गई। उसने जीजा के साथ भागने के आरोपों को झूठा करार दिया। कहा कि मेरा दामाद के साथ रहने का फैसला गलत था, अब मैं अपने तरीके से जिंदगी जीऊंगी। यानी कि उसको अब समझ में आया कि उसका फैसला वो गलत था। 10 महीने तक दामाद के साथ पत्नी बनकर रही, अब वह इस फैसले को बना गलत बता रही कि मेरा फैसला गलत था। आगे आपको बता दें कि 38 साल की अनीता देवी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब वह 6 अप्रैल 2025 को घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने 18 अप्रैल को उसे हिरासत में लिया था। थाने में काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वह पति के साथ जाने के बजाय दामाद राहुल के साथ चली गई थी। उसके बाद उसी के साथ रह रही थी 10 महीने से। बता दें कि दामाद राहुल ने बुधवार को दादू थाने में शिकायत की। इसमें राहुल ने कहा, मैं बिहार में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपको बता दें कि और राहुल वही है जो उसका होने वाला दामाद था, अब पति के रूप में बन गया है। पति पत्नी की तरह रह रहे थे। राहुल का आरोप है कि 15 दिन पहले मेरी पत्नी अनीता का अपने जीजा से संपर्क हुआ। मैंने दोनों की फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। ऑडियो में दोनों एक साथ रहने की बात कर रहे थे। दोनों ने मुझे जहर देकर साथ भागने की योजना बनाई थी। 6 फरवरी को पत्नी अनीता, जो पहले सास थी, ने मुझे धोखा दिया, अपने जीजा के साथ चली गई। वह 2 लाख रुपए कैश और जेवर भी साथ ले गई, इसलिए मेरी पत्नी को पकड़ा जाए। यह राहुल का कहना है, जो दामाद से पति बन गया था। आपको बता दें कि मीडिया में मामला सामने आने के बाद अनीता गुरुवार को थाने पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर दामाद के साथ चली गई थी। इसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। मेरा फैसला गलत निकला। राहुल दामाद जो मेरा होने वाला था, मुझे धमकाता और परेशान करता है और महिलाओं को बेचने का भी काम करता है। यानी कि उस होने वाली सास जो पत्नी बन गई, उसे अब समझ में आया कि उसका वो फैसला गलत था। वह आगे कहती है कि अब मैं राहुल से अलग रहकर मेहनत मजदूरी करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के पास रहना चाहती हूँ, लेकिन राहुल ने मुझे बच्चों के पास जाने से मना कर दिया। राहुल ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे जेवर रुपए हड़प लिए, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। अनीता का पहला पति जितेंद्र कुमार है और उसकी बेटी शिवानी मडराक थाना अलीगढ़ क्षेत्र जिले के एक गांव मनोहरपुर कायस्थ में रहती है। जितेंद्र ने बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को दादू थाना क्षेत्र के रिया नगला गांव निवासी राहुल के साथ तय किया था। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में निजी कंपनी में सुपरवाइजर था। शादी से 10 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल 2025 को शिवानी की मां अनीता अचानक घर से गायब हो गई।
दूसरी ओर होने वाला दामाद राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने मोबाइल फोन बंद कर लिए। बता दें कि परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन दोनों कोई पता नहीं चला था उस समय। 5 दिन बाद राहुल ने अपने पिता को फोन कर कहा कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे, वो वापस नहीं आएगा। इसके बाद राहुल के परिवार को पता चला कि उसकी होने वाली सास भी गायब है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बिहार समेत कई राज्यों में दबिश दी और तलाशी अभियान चलाया। 18 अप्रैल को दोनों दादो थाने पहुंचे और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों मतलब समझ रहे होंगे आप कि वह होने वाला दामाद था और वो सास थी। होने वाला दामाद राहुल अपने सास अनिता को लेकर के भाग गया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूछताछ में मामला सामने आया कि 10 दिन के दौरान दोनों करीब 2826 किलोमीटर तक भागते रहे। वो यूपी के अलावा नेपाल, दिल्ली और बिहार में छिपते रहे। दोनों की 4 घंटे तक काउंसलिंग भी पुलिस ने लिया। बता दें पुलिस ने महिला को समझाया और पति के साथ जाने के लिए कहा, लेकिन महिला ने साफ इनकार कर दिया। कहा हम अपने पहले पति के साथ नहीं रहेंगे। अनिता ने उसमें बताया था कि वह 20 सालों से अपनी ख्वाहिशों को दबाकर जी रही थी। बात बात पर उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। अब वह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। अनिता ने कहा कि वह अब अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। महिला तब अपने होने वाले दामाद के साथ रहने लगी। बता दें कि अनिता के पहले पति जीतू ने भी 1 महीने पहले दूसरी शादी कर ली। हालांकि उसकी बेटी की शादी अभी तक कहीं तय नहीं हुई है। बेटी का कहना है कि हम लोगों ने अनिता को पूरी तरह भुला दिया है। अनिता मतलब कि शिवानी का कहना है अनिता ने उसको अपनी माँ को भुला दिया हूँ। अब उसके बारे में कोई भी जानकारी मैं लेना नहीं चाहते। आपको बता दें कि शिवानी बेटी है अनिता की और शादी के 10 दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ वह भाग गई थी। बाद में वह अपने जीजा के साथ भाग गई। या जो उसके दूसरे पति जो होने वाले दामाद से पति बन गया राहुल का आरोप है। उधर उसके पहले पति थे जीतू, उसने भी दूसरी शादी कर लिया 1 महीने पहले, लेकिन बेटी शिवानी की शादी अभी तक नहीं हुई कहीं। और बेटी शिवानी कह रही है कि वो अपनी माँ अनिता को पूरी तरह से भुला दिया है। अब उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना नहीं चाहती। आपको बता दें कि मेरा खबर बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे आपको अवगत कराएं। यह मकसद नहीं था किसी को नीचे दिखाएं या किसी को अपमानित करें। खबर में आप बने रहें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में मुझे दें और मेरे साथ बने रहें। आप इसको नमस्कार, प्रणाम।